Good morning to all of you. This lecture we will discuss about the hash diagram and some upper bound, lower bound. तो एक्चुअली आज लेक्चर में कुछ लिखना नहीं है आपको, आप आज सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देखना है क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो कोई लिखना मत अभी कुछ भी। मैं जो समझा रहा हूँ वो बस समझना है आपको कि हैश डायग्राम एक्चुअली है क्या और प्रॉपर्टीज क्या है उसकी। देखो हैश डायग्राम जो है एक्चुअली है कि आपको जो पोसेट दिया है, पोसेट यानी कि आपके पास ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन है। सो आपको उस तरह से दिया होगा एस कॉमा लेस और इक्वल टू डिवीजन रूल वगैरह। सो पहले आपको हैश डायग्राम बनाना है। तो स्पीकर पहले म्यूट कर दो। तो एक्चुअली हैश डायग्राम है कि आपको जो पोसेट दिया है उसे पोसेट में से आपको सिर्फ और सिर्फ जो रिलेशन जो है हैश डायग्राम यानी कि जो ऑब्वियस रिलेशन है, यानी कि ये तो होगा ही, जहां पर हम मस्ट लगा सकते हैं कि मस्ट वाला रूल जहां पर भी लगेगा उसको हमें यहाँ पर रखना है, उसके सिवा बाकी के सारे रिलेशन को हमें यहाँ पर रिमूव करना है। तो सिर्फ यहाँ पर देख लो हैश डायग्राम किस तरह से बनाते हैं वगैरह। स्क्रीन पे ऊपर फोकस करो, हैश डायग्राम क्या है। आपको सिंपल यहाँ पर पेयर दी है ए कॉमा बी और रिलेशन दिया है ए लेस और इक्वल टू बी। सो अगर आप पेयर बनाना चाहो, अगर आप सपोज कि यहाँ पर पेयर बनाना चाहो, सो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें ये लिखना है ए लेस और इक्वल टू बी यानी कि 1,2, उसके बाद हो जाएगा हमारा 1,3, उसके बाद हो जाएगा हमारा 1,4, उसके बाद हो जाएगा 2,3, 2,4 एंड 3,4, 3,4। और यहाँ पर एक्चुअली आपको दिया है कि कंसीडर द डायरेक्टेड ग्राफ फॉर द पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन दिस सेट, यानी कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी क्या दिया है, पोसेट दिया है, हमें बनाना नहीं है। तो यहाँ पर पोसेट दिया है, सो यू कैन से यहाँ पर हमें ये रिलेशन भी दिया होगा रिफ्लेक्सिव वाला, क्योंकि हम यहाँ पर एक्चुअली बना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसको सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें दिया क्या है, 1,2,2, 3,3, 4,4। तो जब भी ये पार्शियल ऑर्डरिंग कोई सेट पे बनाने के लिए बोले तो पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको
सारे के सारे रिफ्लेक्सिव लिखनी है, उसके बाद एंटीसिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी। चलो वो बाद में डिस्कस करके पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर ग्राफ को किस तरह रिप्रेजेंट किया है। और हैश डायग्राम जो है वो डाउन से अप जाएगा। लेट मी क्लियर कि हैश डायग्राम जो है वो डाउन से अप, अपवर्ड में आपका हैश डायग्राम जाना चाहिए। सो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, सो ये रहा 1 1, ये रहा 2 2, ये रहा 3 3, ये रहा 4 4। जितनी भी लूप जो यहाँ पर डिफाइन की है वो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सा रिलेशन दिया है, तो आप देख सकते हो 1 2, 1 3 एंड 1 4। तो देखो 1 से 2 तो यहाँ पर ऑब्वियसली दिया है, 1 से 3 भी दिया है, 1 से 4 भी दिया है। यू कैन ऑल्सो चेक 2 से 3, देखो यहाँ पर 2 से 3 दिया है, 2 से 4 दिया है, उसके बाद 3 से 4 भी आपको दिया ही है। ये हो गया सिंपल हमारा हैश डायग्राम का स्टेप नंबर 1। ठीक है, कि ये पहले किस तरह डिफाइन करना है वो यहाँ पर हमने देख लिया। अभी हैश डायग्राम किस तरह से बनाना है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये बोला कि जो ऑब्वियस सी चीजें हैं, यानी कि जो मस्ट वाले रूल है उसको रिमूव करना है यहाँ पर। यानी कि अगर यहाँ पर 1 1 दिया है, 1 2 दिया है, तो पहले क्या करो, सारे में से लूप हटा दो। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, सारे में से ये जो लूप जो है सेल्फ लूप उसको हटा दो। यानी कि रिफ्लेक्सिव अगर पार्शियल ऑर्डरिंग होगा, बिकॉज दिस रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डरिंग, इट इज रिफ्लेक्सिव। यानी कि रिफ्लेक्सिव तो होगा, तो ये तो मस्ट होने वाली बात है। तो इन सबको पहले यहाँ पर लूप हटा दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ट्रांजिटिविटी वाला जो रूल यूज किया था उसको हटाना है। तो देख लो यहाँ पर 1 से 2 है, 2 से 3 है और 1 से 3 दिया है। लेट मी क्लियर, 1 से 2, 2 से 3, सो अल्टीमेटली 1 से 3 भी दिया है। अगर 2 से 3 जा रहा है तो 1 से 3 ऑब्वियस वाली चीज है। लेट मी क्लियर, 1 से 2 है, 2 से 3 है, तो अल्टीमेटली 1 से 3 ही जा रहा है। तो ये वाला जो आर्क दिया है इसको हटा दो। उसके बाद 2 से 3 दिया है, 3 से 4 दिया है, तो 2 से 4 तो ऑलरेडी जा ही रहा है, तो ये वाला भी हटा दो। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 है, तो अल्टीमेटली 1 से 4 तो होगा ही, तो ये वाला भी हटा दो। स्टेप नंबर 2 क्लियर, कि 1 से 2 है, 2 से 3 है, तो ऑलरेडी 1 से 3 जा ही रहा है, तो ये वाला जो आर्क है इसको हटा दो। यानी कि जो चीज हमें पता है कि ये होगा ही और जो ऑलरेडी डिफाइंड भी हो रहा है उसको आपको हटा देना है। सेम यू कैन सी ओवर हियर, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4 है, तो 2 से 4 ऑलरेडी इधर ही हो गया, तो ये वाला आर्क हटा दो। एंड फाइनली 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो लास्ट वाला आर्क है उसको भी हटा दो। सो आपके पास रिलेशन बनेगा इस तरीके का, जहां पर अभी भी ये आपको एरोस जो है वो भी मेंशन हो रहा है यहाँ पर 2, उसके बाद ये 1 2। ओके, स्टेप नंबर 2 के बाद आपके पास ये फिगर आई। अभी हैश डायग्राम है क्या, कि आप अगर डाउन से अपवर्ड आपको यूज करना है, आपको ग्राफ को बनाना है, सो ये जो एरोस जो है उसको भी हटा दो। यानी कि सीधी सी बात है, इसके यहाँ पर तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि 1 से 2, यू कैन से कि चलो 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, तो फिर एरो एरो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत है ही नहीं, यानी कि इसको भी हटा दो। सो इस डायग्राम में से हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका रिलेशन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 है, 2 से 3, 3 से 4 है और 3 से 4। Everyone clear? This one is simple representation of hash diagram. Is there any doubt? देखो यहाँ पर क्लियरली किया है कि पहले लूप हटाना है। स्टेप 1 में क्लियर ये है कि आपको लूप हटाना है। स्टेप 1 के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका रिलेशन ट्रांजिटिव तो होगा ही,
देखो यहाँ पर पार्शियल ऑर्डरिंग मेंशन किया है, तो पहले तो रिफ्लेक्सिव हो गई, वो हमने हटा दिया। उसके बाद ट्रांजिटिव हो गई, अब एंटीसिमेट्रिक भी होगा। तो ये जो है एंटीसिमेट्रिक, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में ऑपोजिट रिलेशन नहीं होने चाहिए। यहाँ पर तो कहाँ पर है, यहाँ पर तो है ही नहीं। यहाँ पर तो ऑलरेडी वो रिलेशन मेंशन ही नहीं हो रहा, सीधा जा रहा है यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3 से 4। सो आपका जो ग्राफ है अभी इसको बोल सकते हैं हैश डायग्राम। सिंपल यहाँ पर मेंशन किया है। और ये बात ध्यान रखो कि इफ वी एज्यूम दैट ऑल एजेस आर पॉइंटेड अपवर्ड, वी डू नॉट हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ द एजेस। यानी कि यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है कि 1 से 4 तक जा ही रहा है, तो ये जो एजेस जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन करने की कोई जरूरत है ही। एवरीवन क्लियर? This one is, you have like in examination also, you have simple draw the hash diagram representing the partial order AB, A divides B। यहाँ पर क्लियरली बोला है पार्शियल ऑर्डरिंग। ठीक है, पार्शियल ऑर्डरिंग पहले तो सेट को बनाओ, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करो, और दो स्टेप के बाद हैश डायग्राम को डिफाइन करो। सो यहाँ पर अगर हम जैसे कि ये ले लिया हमने, देखो पोसेट दिया है तो पहला क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 1 से लेके आएगा 12 12 तक। ठीक है, तभी रिफ्लेक्सिव बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, और 12 12 तक लेने की बात ये भी हो गई कि रूल भी सेटिस्फाइड कर रहा है अगर A डिवाइड्स B करोगे तो आप। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियरली दिया है, आपको दिया है कि A डिवाइड्स B, यानी कि 1 जो है वो 2 को डिवाइड करेगा, उसके बाद 1 जो है वो 3 को भी डिवाइड करेगा, अल्टीमेटली 1 जो है 1 जो है वो 12 को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह अगर अब यहाँ पर देखने की जरूरत है कि यहाँ पर अब होगा क्या, 2 2 को डिवाइड करेगा, वो ऑलरेडी हो गया। 2 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा, 2 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा, 2 जो है वो 8 को डिवाइड करेगा, 2 जो है वो 12 को डिवाइड करेगा, सेम 3 3 को डिवाइड करेगा, और यू कैन से 3 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा, 3 जो है वो 12 को डिवाइड करेगा, उसके बाद यू कैन से 4 डिवाइड करेगा 8 को, 4 डिवाइड करेगा 12 को, 6 जो है वो डिवाइड करेगा 12 को। ये रहा हमारा रिलेशन। ओके चलो, अभी इसका हैश डायग्राम किस तरह से बनाना है। चलो अभी हैश डायग्राम किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। अभी वो चला गया लिखा हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। चलो पहला तो क्या हो गया, 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को डिवाइड। ध्यान से यहाँ पर देखना, अगर स्क्रीन को जूम करना है तो भी कर लो, मैं पहला डायग्राम यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 उसके बाद 1 3 को डिवाइड करेगा, उसके बाद 1 6 को डिवाइड करेगा,
वन फोर को डिवाइड करेगा, वन एट को डिवाइड करेगा, वन ट्वेल्व को डिवाइड करेगा। ठीक है, वो सारे जो एरोज जो है वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। जो मैं डैश कर रहा हूँ यहाँ पर, वो सब एरोज जो है वो ऑलरेडी मेंशन किए हैं यहाँ पर। वन एट को डिवाइड करेगा, वन ट्वेल्व को डिवाइड करेगा। अभी आपको दिया है कि टू किसको डिवाइड करेगा, तो देखो टू फोर को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, ये थोड़ा लेंथी सा हो जाएगा आपका। वन टू को डिवाइड कर रहा है, टू फोर को डिवाइड कर रहे तो वन फोर को डिवाइड करेगा। सो पहले सब में से सेल्फ लूप हटा दो। मैंने यहाँ पर सेल्फ लूप हटा दी। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जो भी ट्रांजिटिविटी रूल जो है वो यूज करना है। यानी कि अगेन आई रिपीट, वन टू को डिवाइड करेगा, टू फोर को डिवाइड करेगा, तो वन फोर को डिवाइड कर ही रहा है, तो ये वाली जो है इस लाइन को आप हटा दो जो हमने यहाँ से हटा दी। उसके बाद राइट साइड देखो, वन थ्री को डिवाइड करेगा, थ्री सिक्स को डिवाइड करेगा, तो वन भी सिक्स को डिवाइड कर रहा है। सो ये जो है ट्रांजिटिविटी रूल, इसको आप हटा दो। अभी देखो, वन टू टू फोर फोर एट, फोर एट हो रहा है और यहाँ पर वन एट दिया है। अगर फोर एट को डिवाइड कर रहा है, वन भी एट को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो ट्रांजिटिविटी यहाँ पर रिप्रेजेंट की है इसको हटा दो। सो हमने यहाँ से वन टू एट वाला रिलेशन हटा दी। अभी वन थ्री थ्री सिक्स सिक्स ट्वेल्व, तो वन भी ट्वेल्व को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो है ट्रांजिटिविटी रूल इसको भी हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी वन थ्री थ्री सिक्स सिक्स ट्वेल्व हो ही गया। वन वाले सारे रिलेशन हमने यहाँ पर हटा दिए। अभी आएगा टू के। सो टू जो है वो टू सिक्स को डिवाइड करेगा, सिक्स ट्वेल्व को डिवाइड करेगा, तो टू भी ट्वेल्व को डिवाइड करेगा। टू सिक्स सिक्स ट्वेल्व टू ट्वेल्व, तो यहाँ पर ये रिलेशन हटा दो क्योंकि सिक्स डिवाइड कर ही रहा। उसके बाद फोर जो है, अगर आप फोर की बात करो, सो यहाँ पर वापस अगर देखें, वन टू टू एट, वन टू टू एट, सो वन एट वाला रिलेशन भी हमने यहाँ पर, लेट मी कंप्लीट, वन टू टू फोर फोर एट, तो जो टू एट वाला रिलेशन है, ध्यान से देखो, टू फोर फोर एट, टू भी फोर को डिवाइड करेगा, फोर भी एट को डिवाइड करेगा, तो टू एट को ऑलरेडी डिवाइड कर ही रहा है, तो ये वाला रिलेशन हटा दो। सेम हियर, थ्री जो है वो सिक्स को डिवाइड करेगा, सिक्स जो है वो ट्वेल्व को डिवाइड करेगा, तो थ्री ट्वेल्व को डिवाइड कर ही रहा है। सो ये वाला भी हटा दो। इतने रिलेशन अगर आप हटाओगे तो आपके पास जो फाइनली सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा वन टू वन थ्री टू सिक्स, थ्री से सिक्स तक, उसके बाद टू फोर फोर एट एंड फोर ट्वेल्व। दिस वन इज फाइनल हैश डायग्राम। यहाँ पर ना तो रिफ्लेक्सिविटी आपको यहाँ पर ऑलरेडी है लेकिन दिखाना नहीं है, उसके बाद ट्रांजिटिविटी है, उसको हटा दो। ये दो रिलेशन हटाओगे तो अल्टीमेटली आपका हो ही जाएगा एंटी सिमेट्रिक वाला रिलेशन। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सारी ट्रांजिटिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी जो थी उसको हमने रिमूव कर दिया। सो एग्जाम के अंदर हैश डायग्राम तो आपका होगा ही, ये ऑब्वियस सी बात है। हैश डायग्राम आपका एग्जाम के अंदर होगा। एनी डाउट इन दिस एग्जाम्पल? तो ये सिर्फ यहाँ पर मेंशन किया है। ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है कि ड्रॉ द हैश डायग्राम फॉर द पार्शियल ऑर्डरिंग ए कंटेंट बी ऑन द पावर सेट। पावर सेट के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, वो पाई से शुरू होगा, उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो सिर्फ मैं यहाँ पर एक बार मेंशन कर देता हूँ कि पावर सेट क्या है।
पावर सेट यानी कि पहले आएगा हमारा फाई आएगा, उसके बाद आपको लिखना है ए कॉमा बी कॉमा सी। अभी यहाँ पर सेंटर में आपको क्या लिखना है, पहले आएगा सबके सिंगलटन सेट, उसके बाद आएगा डबल सेट, बस ये हो गया आपका पावर सेट। अगर आप लिखना चाहो so you can write A, B, C, उसके बाद आएगा ABAC, A, C आएगा, उसके बाद आएगा B, C, उसके बाद आएगा आपका ABC, A, B, C। दिस वन इज योर पावर सेट। सो ये पावर सेट बना के उसके बाद ट्राई करना ये वाला हैश डायग्राम बन रहा है कि नहीं, ये वाला आपका हैश डायग्राम जो है वो बन रहा है कि नहीं, बस वो चेक करना। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमल एंड मिनिमल। मैक्सिमल एंड मिनिमल क्या है वो, कि अगर आपको डेटा दिया है तो उसके अंदर पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमल क्या है मिनिमल क्या है। तो आपको जो देखो डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन की जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि ये बहुत इजीली आपका हैश डायग्राम बनेगा उसके ऊपर से डिफाइन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you must have knowledge about the how to trace the diagram, or you can say how to draw the hash diagram। वो वाला टॉपिक क्लियर होगा, उसके बाद एलिमेंट्स पे डिस्कस करेंगे। सो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, इफ वी आर so an element of poset is called maximal if it is not less than any element of the poset। यानी कि मैक्सिमल एलिमेंट का मीनिंग ये होगा यहाँ पर कि आपके पोसेट में से सबसे ऊपर जो आपको दिया है, यानी कि नॉट लेस देन एनी एलिमेंट ऑफ द पोसेट। और मिनिमल यानी कि एन एलिमेंट ऑफ अ पोसेट इज कॉल्ड मिनिमल इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन एनी एलिमेंट ऑफ द पोसेट। यानी कि अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, ये रहा आपका हैश डायग्राम। यहाँ पर आपको किस तरह डिफाइन करना है वो देख लो। आपको पोसेट दिया है, आप इजीली डिवीजन रूल लगाओगे तो रिलेशन आर मिलेगा। 2 को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा, 5 अप टू लाइक दैट। अभी यहाँ पर ये हमने हैश डायग्राम बना दिया। चलो यहाँ पर हमें ये बोला है कि फाइंड द मैक्सिमल एंड मिनिमल। सो मैक्सिमल यानी कि यहाँ पर आएगा आपका 12, यहाँ पर आपका आएगा 20, यहाँ पर आपका आएगा 25। अगर आप देखो 2 से 4, 4 से 12, ये जो देखो तीनों में से सबसे ज्यादा बड़ी डिजिट ये है, इन तीनों में भी और यहाँ पर भी 25। सो ये रहा आपका मैक्सिमल एलिमेंट। मिनिमल एलिमेंट यानी कि सबसे छोटा, ये 2 जो है वो 12 और 4 से छोटा है, ये 5 जो है विच इज स्मॉलर देन 20 एंड 10। सो ये दोनों तीनों हो जाएंगे आपके मैक्सिमल और ये दोनों हो जाएगा आपके मिनिमल। एवरीवन क्लियर हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमल एंड मिनिमल। और यहाँ पर मैक्सिमल और मिनिमल में यहाँ पर मोर देन वन एलिमेंट एग्जिस्ट है। अगर आपको सपोज कि इस तरह का ग्राफ दिया है,
ए हो गया, उसके बाद हो गया बी हो गया, उसके बाद हो गया सी। सो यहाँ पर आपका मैक्सिमल एलिमेंट आएगा सी, मिनिमल एलिमेंट आएगा ए। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन पहले आपको हैश डायग्राम को ट्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन डिफाइन द मैक्सिमल एंड मिनिमल। हेलो सर, यस, ये डायग्राम में हमने ऐसे किया कि सभी एलिमेंट को हमने एक लाइन में डिराइव किया, एक लाइन में। तो हम मिनिमम मैक्सिमम के कैसे हम डिफाइन करेंगे? वैसे तो हमको तो पता नहीं होगा ना कि ऐसी ग्राफ आएगा ऐसा। ग्राफ आएगा पता चलेगा ही ना, हैश डायग्राम तुम ड्रॉ करोगे ना, हैश सर डायग्राम। પણ हेज डायग्राम हम ऐसे ऐसे पॉइન્ટ कैसे નક્કી આપણે એમ કેવી રીતે કર્યું કે આ પોઈન્ટ અહીંયા જ આવશે? આપણે એક લાઈનમાં પણ દોરી એકવી ને એમ? એક લાઈનમાં નહીં થાય, એક લાઈનમાં તું કરીશ ને, એક લાઈનમાં તો કઈ રીતના કરીશ? એક મને કે લાઈનમાં સર થાય જ ને, આપણે આમ આ તો એક લાઈનમાં કરીશ ને, હા બરાબર। જો તે રિલેશન બનાવ્યો 2 2 4 4 12 12 પછી 5 5 10 10, આ તને છે ને અમુક રિલેશન 25 ના નહીં આપ્યો હોય, 25 નું રિલેશન તને કોની સાથે આપ્યું? 5 સાથે, હા 5 સાથે આપ્યું। 25 નું હા રિલેશન તારે લાઈનમાં ક્યારે આવે ખબર? એક જ મિનિટ ઉપર તારો જો ડાઉટ ક્લિયર કરતો, તારે લાઈનમાં ક્યારે આવે? જ્યારે ત્યારે બધા એલિમેન્ટ એકબીજા સાથે શું હોય? સંકળાયેલા હોય ત્યારે, બરોબર। હવે 25 છે, એ 25 કોની સાથે સંકળાયેલું છે? ફક્ત ને ફક્ત 5 સાથે, કારણ કે 25 તું અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ નહીં કરી શકે। એનું કારણ અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે તારે 5 ને 10 સાથે, 10 ને 20 સાથે, 20 ને 25 સાથે હોવું જોઈએ। હવે 25 ને 10 ને સોરી 20 ને અને 10 ને 25 સાથે કોઈ સંબંધ છે અહીંયા? નહીં। બસ, તો તારે લાઈનમાં આવશે જ નહીં એક એલિમેન્ટ। આ તારે 25 હા અને લાઈનમાં, હા બોલ બોલ। અને રાઉન્ડમાં દોર્યા હોય તો સર આપણે રાઉન્ડમાં પણ દોરી શકીએ ને? તો પણ 5 ને 25 ભાઈ બાજુમાં આવે, તો 5 પણ ને આ કોઈની 25 સાથે હા, રિલેશનમાં ન આવે, કોઈની સાથે નહીં આવે રિલેશનમાં। તો તું પણ રાઉન્ડમાં રાઉન્ડમાં પણ ચાલે ને એમ? નહીં, રાઉન્ડમાં નહીં ડ્રો કરવાનું, હું તને સમજાવું છું। રાઉન્ડમાં એટલે ડ્રો નહીં તો કરવાનું કે તારે છે ને તારું રિલેશન કેવું હોવું જોઈએ? હેશ ડાયાગ્રામ શું કહે છે કે તારે ડાઉન થી અપવર્ડ જવાનું। ક્યાં જવાનું? ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ થી લઈને આ સ્ટેટ સુધી તારે જવાનું। હવે એમાં તું પછી ઓકે સ્ક્વેર ડાયાગ્રામ બનાવે કે તું રેક્ટેન્ગ્યુલર ડાયાગ્રામ બનાવે, એનો કોઈ મિનિંગ નથી। હવે તારે સર્કલ ટાઈપના ડાયાગ્રામમાં થશે કેવું ખબર? અહીંયા આપણે ડિફાઇન એકચ્યુઅલી નહીં થાય કે આપણે આ સાઈડની ડાયરેક્શનમાં જઈએ છીએ કે આ સાઈડની ડાયરેક્શન। જો આ સર્કલ માટે બંને ડાયરેક્શન સેમ જ થઈ ને? જો હા તું હા આ રીતના જા, આખી ડાયરેક્શન કઈ થઈ ગઈ તારી? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ। એટલે સર્કલ ડાયાગ્રામ એટલે યુઝ નથી થતો આમાં। મેક્સિમમ મિનિમલ નો ખબર પડે આમાં ખ્યાલ જ નહીં આવે, કારણ કે એલિમેન્ટ આપણે પેલું ડ્રો કરતા જ આપણને તકલીફ પડશે। અહીંયા તું એકચ્યુઅલી ચોખ્ખું કહી શકે, તારે જો એકચ્યુઅલી ચોખ્ખું ડિસ્કસ કરવું હોય તો મને એટલી ખબર પડી જાય અહીંયા આખા ડાયાગ્રામ જોઈને કે 5 10 સાથે રિલેશનમાં છે, 5 25 સાથે રિલેશનમાં છે। હવે 25 અહીંયા કોની સાથે રિલેશનમાં નથી? તો કે 20 સાથે નથી, 12 સાથે નથી, 4 સાથે નથી, 2 સાથે નથી। ખ્યાલ આવી ગયો? સો એકચ્યુઅલી અહીંયા હેલો તને, સર, હા યસ, હવે તમે એક આવું એક્ઝામ્પલ લઈને તમે જ આવડા ડોટ કઈ રીતે મૂકવા અને કઈ રીતે કનેક્શન કઈ રીતે બનાવવું એ અમને બતાવશો તમારી રીતે એક્ઝામ્પલ લઈને? મારી રીતે એક્ઝામ્પલ આ મારી રીતે જ લીધેલો છે કે એક્ઝામ્પલ આ એકચ્યુઅલી મેં બુક પણ માંથી લીધેલો તમારી છે। રીતે લીધો હોય, હા, બુક માંથી લીધો, પણ તમે આ ડોટ કઈ રીતે મૂક્યા હોય ખબર ન હોય ને? ડોટ તો સીધા તમે બુક માંથી અરે લીધા હોય, તમને ખબર હોય પણ અમને ન ખબર પડે એમ। બહુ ચોખ્ખી વાત છે। હવે તું જો પેલાનું મને રિલેશન લખાવ, ચાલ એ તો રિલેશન આવડે છે કે નહીં જોઈ લે। પેલા રિલેશન મને લખાવતો, અહીં કયા કયા પેલા તો રિલેશન ના બધે સેટ બનશે? બોલ, પેલું 2 2 બનશે 4 આપણું 4 5 5 થી 25 25 સુધી આવશે, 2 2 થી લઈને ક્યાં સુધી આવશે? 25 25 સુધી। 25 20, એક મિનિટ, 25,20 ભાઈ બોલ। હવે હા હવે કયું હવે ડિવિઝન રૂલ કયું આવશે? 2 થી લઈને 2 4 2,4, 2 10 એક જ મિનિટ ઉપર, 2,4 2,10 2,12, 12 2 20 એક જ મિનિટ, 2,20 25 નહીં આવે, ઓકે ચાલો
હવે 4 કયો ના આવશે? આવશે 4 ને લઈ લે હાલ. તો કયો આવશે તારે? 4 12 4,10 12. ઓકે 4,12 હવે નહીં આવે, બરોબર. 4 નહીં આવે. હવે પછી 5 આપણું ના આવશે 5,10. ઓકે 420 રહી ગયું. હા 420 અચ્છા જ આવશે હા 420 હા આવે આવે 420 આવે નહીં 420 આવશે એક 425 જ. હા 4,25 એટલે આવશે 4,20. એની પછી આવશે 5,10. હવે આવશે 5,20 અને 5,20 પછી આવશે 5,25 5,25. ઓકે આટલે સુધી થયું. અને 10 વાળું ત્યાર પછી 10 કોને ડિવાઈડ 10 કરશે? 20 20 ને કરશે અને ચાલો પતી ગયું. પછી 12 આવું નહીં નું આવે તો આવી ગયું, 20 નું આવી ગયું, 25 નું ચાલો હવે આવું નહીં નહીં આવે, આવે બરોબર. હવે જો કઈ રીતના ડિફાઇન કરવાનું. આવું સર આવે આપણી ઇમેજ આપણી પાસે છે જ નહીં તો હવે કઈ રીતે અમારે ડિફાઇન કરવું એમ? બહુ સીધી વાત છે, કઈ રીતના ડિફાઇન કરવા ઉપર એક જ મિનિટ ઉપર. ફાઇન ચાલો થોડું વિઝિબલ છે એટલે વાંધો નહીં આવે. જો અહીંયા આપણે શરૂ ક્યાંથી થાય એ પેલા જોઈ લેવાનું. તો કે બધા પોતાને સેલ્ફ લૂપ બનાવશે, બરોબર. એટલી ખબર પડી ગઈ. હવે સપોઝ કરી લે કે હું આ રીતના રહીને કોઈ બીજી રીતના હું રિલેશન બતાવું છું. તો સપોઝ કરી લે કે મેં 2 અહીંયા બતાવ્યો, બરોબર. પછી 4 અહીંયા તું એ લાઈનમાં જે બતાવવાનું કે છો ને એ પેલા જોઈ લે. 5 અહીંયા બતાવ્યો, પછી 10 મેં અહીંયા બતાવ્યો. નેક્સ્ટ વન ઇઝ 12. એની પછી આવશે 20. એની પછી આવશે 25. ચાલો હવે પોઈન્ટ છે આપણે બધાને પેલા સેલ્ફ લૂપ, હવે બધામાં સેલ્ફ લૂપ નથી લગાડતો, બરોબર. પણ બધા આ રીતની સેલ્ફ લૂપ આવશે, પણ એ બધામાં હું લગાડતો નથી અત્યારે. હા સર ખ્યાલ આવી ગયો. હવે જોઈએ રિલેશન કે 2 થી 4. ચાલ મેં અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કર્યું. પછી આવશે 2 થી 10. મેં અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કર્યું. પછી આવશે 2 થી 12 આવશે. પછી આવશે 2 થી 20 આવશે. પછી આવશે 4 થી 12. 4 થી 20. પછી આવશે 5 થી એક જ મિનિટ. આ થઈ ગયું 5 થી 10. ત્યાર પછી આવશે 5 થી 20. પછી આવશે 5 થી 25. ઓકે અને પછી આવશે લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ 20. ચાલ આ આપણો અત્યારે રેન્ડમ હેશ ડાયાગ્રામ થી. હવે આ ડાયાગ્રામ વેલિડ કેમ નથી? કારણ કે 4 થી 5 વચ્ચેનું કોઈ રિલેશન આપ્યું નથી. તો 4 થી 5 નું રિલેશન જ્યારે ન આપે અને બે કટકા થાય ને આ રીતના, ત્યારે આપણે શું કરવાનું? ત્યારે જે ऊपर वाला जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर दो नीचे. ऊपर वाला जो पार्ट है जहां पर रिलेशन आपका नहीं बन रहा उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट अलग से कर दो सेकंड कॉलम में. तो ये रहा 5. दिस वन इज 10. क्लियर? હવે 12 નો રિલેશન 4 એરે બને છે એટલે એને 4 ની ઉપર મૂકવાનું. हाँ अब देखो 2 कॉलम बन गए. अब ये देखो कि बाकी के एलिमेंट किसके साथ कंबाइन हो जाने चाहिए. यानी कि बाकी ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है कि जो दोनों कॉलम के साथ रिप्रेजेंट हो सकते हैं. अगर नहीं हो रहे तो तीसरी कॉलम बना, यानी कि तीसरी कॉलम 20 और 25. लेकिन यहाँ पर मुझे ये पता है कि 20 जो है वो किससे रिलेट हो जाएगा? 4 से भी हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा, दोनों जगह हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद 25 ना तो यहाँ पर होगा ना तो यहाँ पर होगा. तो मैं सिंपल मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं 20 के ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा तो यहाँ पर एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं बनेगा 20 से 25 का. इसलिए उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. चलो यहाँ पर ऊपर लिख दो, ये मैंने कर दिया रिप्रेजेंट अलग से 25. अब अगर आप बनाओगे 2 से 4, 12 ऑलरेडी यहाँ पर है ऊपर ही. 2 से 4, 4 से 12, 5 से 10, 10 से 20, 5 से 25. Have you got it? अब डाउट क्लियर हुआ. अब कैसे ड्रॉ करना है वो पता चला. एक्चुअली हैश डायग्राम है क्या? पहले आप रैंडम एक इमेज बनाओ, उसको उसमें देखो कि रिलेशन है कि नहीं. और अगर देखो यहाँ पर इस तरह हुआ ना, रिलेशन नहीं बन रहा तो सेकंड कॉलम. उसके ऊपर वाला एलिमेंट देखो वहां पर भी रिलेशन नहीं बन रहा तो थर्ड कॉलम.
उसके बाद अगर 2-4 मिनट आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑलरेडी डायग्राम रिलेट हो रहा है, एक एक एलिमेंट से आपका डायग्राम रिलेट हो रहा है। क्लियर? अब क्लियर हुआ कि और कोई डाउट है अभी? हाँ क्लियर हो गया, हो गया। ओके चलो, क्लियर हो जाना चाहिए बस, क्योंकि पहले तो देखो रिलेशन पता होना चाहिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको रिलेशन नहीं पता होगा तो ये चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा। सो एक्चुअली यहाँ पर रिलेशन इस तरह बनाना ही है आपको, यूज करना ही है आपको, उसके बाद हैश डायग्राम ड्रॉ करना। ये आपको एक्चुअली फाइनल आउटपुट दे दिया। देखो अभी कोई डाउट नहीं है ना मैक्सिमल और मिनिमल में? સર यस હેલો यस હા આપણે ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ કોલમની અંદર 3 પોઈન્ટ છે બરાબર, તો હા. આપણે કહી શકીએ કે 2 ને 5 છે એ મિનિમમ અને 12 and 20 મેક્સિમમ, હા. પણ લાસ્ટ કોલમ ખાલી 25 છે, તો આપણને ખબર કેવી રીતે પડે કે આપણે મેક્સિમમમાં લઈએ છે કે મિનિમલમાં, કે પછી બંનેમાં કાઉન્ટ કરે? जो आनो एक रीजन ये है, यहाँ पर आपको बोला है मैक्सिमल और मिनिमल, यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट नहीं बोला। ठीक है, जब भी आपको मैक्सिमल और मिनिमल बोले हाँ सो आपको जो ग्राफ दिया है वो डाउन से अपवर्ड चेक करो कि नीचे से ऊपर तक कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो मैक्सिमल पोजीशन पे है। सो 2 4 12 में मैक्सिमल हो गया 12, 5 10 20 में हो गया 20, और यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको रिलेशन क्या दिया है, 5 और 25 क्या दिया है हमें, 5 और 5 and 20 25। सो यहाँ पर आपका मैक्सिमल बनेगा 25, ये दोनों में कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी 5 से तो बड़ा ही है, ये एक्चुअली आपका हाँ जो रिलेशन दिया है वो ऑलरेडी दिस इज ग्रेटर देन 5। सो ये जो ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसको बोलेंगे यहाँ पर मैक्सिमल, और डाउन में जितने भी लोवेस्ट एलिमेंट है 2 and 5 ये हो जाएगा हमारे मिनिमम। सो 25 यहाँ पर आपका होगा मैक्सिमम। क्लियर? ઓકે, બટ સર થર્ડ કોલમ પ્રમાણે તો 25 મિનિમમ બી થાય ને મેક્સિમમ नहीं બી नहीं, થાય अरे ને, मिनिमम ક્યાંથી થાય, મિનિમમ તો અહીંયા 5 છે, પણ એ અહીંથી સેકન્ડ જોવાનું। કોલમમાં ગયું ને? સેકન્ડ કોલમમાં ગયો એક, can I represent 5 and 25 like this? No. પછી રિપીટ થઈ જાય. નહીં થાય. હવે મને કે મેક્સિમલ કયું છે એમાં? ઉપર મેક્સિમલ વાળું 15. 25, મિનિમમ હા 25. 5। 5. Now clear? હા ये बस सिर्फ दिया है, कोई उसका यूज है नहीं इतना। देखो अभी यहाँ पर हमें देखना है ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट। डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं, जो मैं सीखा वो सिर्फ ध्यान से देखो। देखो मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, उसमें डिफरेंस बहुत है। कॉन्सेप्ट सिमिलर है लेकिन डिफरेंसेस है। चलो ये 4 एलिमेंट आपको दिए हैं तो उसमें आपको ये बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और लीस्ट कौन सा है। सो देखो ग्रेटेस्ट के लिए हमेशा एक बात याद रखनी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज यूनिक व्हेन इट एग्जिस्ट, एंड लीस्ट एलिमेंट इज आल्सो यूनिक, यानी कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट आएगा, या तो एक एलिमेंट आएगा या तो नहीं आएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट और लिस्ट में आपको क्या याद रखना है, आपको आपका जो एलिमेंट जो है, पहले टाइम देख लेते हैं, अभी टाइम है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि आपका एलिमेंट यूनिक है कि नहीं। अगर यूनिक है तो ठीक है, अगर यूनिक नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पर ग्राफ दिया है एबीसीडी। एबीसीडी में आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट बीसीडी है। बीसीडी यहाँ पर मैक्सिमल होगा, ग्रेटेस्ट नहीं होगा। लेकिन ए जो है, ए यहाँ पर यूनिक दिया है तो ए हो जाएगा हमारा मिनिमल। ग्राफ बी में देखो यहाँ पर मैक्सिमल दिया है लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं दिया। सो कोई एक एलिमेंट यहाँ पर यूनिक डिफाइन ही नहीं हो रहा है, ना नीचे ना ऊपर। सो यहाँ पर आपका ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। यहाँ पर आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा डी, लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि यूनिक नहीं। यहाँ पर आपका लीस्ट एलिमेंट ए होगा एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट डी होगा। क्लियर? अगर आपके ग्राफ में टॉप और डाउन एंड अप एक एक यूनिक एलिमेंट अगर डिफाइन हो रहा है तो वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट,
अगर यूनिक एलिमेंट दिए ही नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा। एनी डाउट हाउ टू डिफाइन द ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट फ्रॉम द फिगर? चलो ये वाला जो सपोज कर लो ये फिगर आपको दी है ABCD, यहाँ पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट निकालो, क्या होगा? यहाँ पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा एंड लीस्ट एलिमेंट कौन सा होगा? एक भी ग्रेटेस्ट या लिस्ट नहीं है बिकॉज यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है, तो यहाँ पर आपको ना तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलेगा ना तो लीस्ट एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देखना है। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। चलो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड क्या है वो देख लो पहले। देखो मैक्सिमल ग्रेटेस्ट अपर बाउंड वगैरह आपको सिमिलर लगेगा, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है यहाँ पर। अपर बाउंड यानी कि एन एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स इन सबसेट ए ऑफ द पोसेट। सपोज कि if u is an element of set A such that A less or equal to u, where u is upper bound, and if L less or equal to A, then L is lower bound. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो सिंपल यहाँ पर पहले हैश डायग्राम आपको डिफाइन करना आना चाहिए। हैश डायग्राम डिफाइन करने के बाद आपको जो जो से सबसेट दिए हैं उसके बेस पे डिफाइन करना है यहाँ पर कि यहाँ पर आपका लोअर बाउंड क्या होगा एंड अपर बाउंड क्या होगा। तो ये थोड़ा सा टफ है टॉपिक, यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा टफ है। तो जिस तरह मैं बोलूँ उस तरह बस आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि डायग्राम चलो कंप्लीट हो गया हमारा। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ ये निकालना है कि जो जो से सबसेट दिए हैं आपको उस सबसेट को पहले देखो कि ABC दिया है, JH दिया है और ACDF दिया है। यहाँ पर आपको निकालना है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। सो पहले हो गया ABC, A हो गया, B हो गया, C। यहाँ पर अपर बाउंड कौन सा बनेगा? इन तीनों एलिमेंट जो है उसका अपर बाउंड जो है वो कौन सा बनेगा, बस वो देखना है। सो यहाँ पर देखो CAB ये रिलेशन कहाँ पर जा रहा है आपका? सो B जा रहा है डायरेक्टली आपका E तरफ, B जा रहा है आपका E के ऊपर। सो E F J एंड H ये हो जाएगा आपके अपर बाउंड। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपका अपर बाउंड यानी कि सिर्फ और सिर्फ डाउन टू अप में ही जाना चाहिए, कोई भी एलिमेंट नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो G, सो G जो है वो H से छोटा हो जाएगा, D जो है वो क्या हो जाएगा? H से छोटा हो जाएगा। सो ये देखो यहाँ पर कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए कि यहाँ से B ये ले लिया हमने, E ले लिया, F ले लिया, J ले लिया एंड H ले लिया। सो आपका ग्राफ इस तरह जा रहा है। So this one is upper bound for the subset A, B and C. अगर यहाँ पर आप लोअर बाउंड की बात करोगे तो A, B, C के अंदर लोअर बाउंड कौन सा? एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपका लोअर बाउंड हो जाएगा स्मॉल a. Everyone got it? सर अपर बाउंड फरीથી કયો? चलो अपर बाउंड क्या हो देखो वापस में डेफिनेशन। An element that is greater than or equal to all the element in subset, यानी कि जो आप एलिमेंट
जिसके आप एलिमेंट जिसके अकॉर्डिंग आप फाइंड करना चाहो उसकी बात हो रही है कि एन एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट इन सबसेट ए। सपोज कि u लिया हमने, u इज अपर बाउंड कब होगा, व्हेन सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो है वो उस एलिमेंट से कम होने चाहिए। यानी कि डेफिनेशन अगर यूज करो, सपोज कर लो एबीसी का अपर, पहले अपर बाउंड सारे के फाइंड कर लेते हैं। एबीसी का अपर बाउंड आपको फाइंड करने के लिए बोला है, एबीसी का अपर बाउंड आपको फाइंड करने के लिए बोला है, तो आपके पास चॉइसेस कितनी हैं, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको अपर बाउंड आपका क्या होगा, योर अपर बाउंड इज डी से कनेक्ट होने वाले यहाँ पर दो रास्ते हो गए, एक तो डी हो गया, ई हो गया। लेकिन अगर आप लोगे डी जी एच सो वो अपर बाउंड नहीं होगा। लेकिन ये इसलिए नहीं होगा कि आपके पास दो रास्ते दिए हैं, यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप डी जी ले लो या तो आप ले लो ई एफ। सो यहाँ पर अगर हमने ये रास्ता लिया ई वाला, तो देखो यहाँ पर ई से जाएगा एफ, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप राइट साइड जाओगे या तो लेफ्ट साइड जाओगे। अभी आपको ऐसे एलिमेंट देखने यहाँ पर जो एकदम डाउन से अप तरफ जाए, यानी कि ई हो गया आपका, एफ हो गया, जे हो गया, एंड हो गया आपका एच। एक रास्ता हो गया ये। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, सो डी जो है वो एफ से हो जाएगा छोटा, जी जो है वो एच से हो जाएगा आपका छोटा एलिमेंट हो जाएगा। सो ये दो एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने ही नहीं। क्लियर? अपर बाउंड यानी कि आप जिस सबसेट की बात कर रहे हो उससे सारे बड़े के बड़े एलिमेंट, आप जिस सबसेट की बात कर रहे हो उससे सारे के सारे जितने भी बड़े एलिमेंट है उसको बोलेंगे अपर बाउंड। अपर बाउंड यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ई एफ जे एच, लेकिन जी जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, इन बाकी सब एलिमेंट से, जी और डी इन इस अपर बाउंड से हो जाएगा आपका छोटा। सो उसको यहाँ पर कंसीडर ही नहीं करना है। और अगर आप लोअर बाउंड की बात करो, सो यहाँ पर आपका लोअर बाउंड हो जाएगा जो नीचे की तरफ जो आपको ग्राफ दिया है वो। सो बी और सी में, ए बी सी में लोअर बाउंड हो जाएगा आपका ए। उसके बाद जे और एच दिया है आपको, जे और एच। सो जे और एच के ऊपर कोई एलिमेंट दिया ही नहीं है। अगर आप देखोगे जे और एच उसके ऊपर कोई एलिमेंट दिया नहीं है, तो आपका अपर बाउंड होगा जीरो, जीरो नहीं सॉरी, अपर बाउंड होगा ही नहीं आपका। और आपका लोअर बाउंड यहाँ पर कितने हो गए, जे और एच के लोअर बाउंड आपके पास नीचे के नीचे कर देखो आप। सो देखो इन दोनों से कॉम्बिनेशन भी बनना चाहिए। जे और एच से कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, तो पहले यहाँ पर हो गया एफ, पहले हो गया एफ, एफ का कॉम्बिनेशन डी से हो रहा है, ई से हो रहा है, ई का कॉम्बिनेशन हो रहा है बी से हो रहा है, सी से हो रहा है और ए से हो रहा है। सो यहाँ पर आपके लोअर बाउंड हो जाने चाहिए ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। इन दोनों के रिलेशन भी आपको देखने हैं कि कहाँ से कंबाइन हो रहा है। सो लोअर बाउंड क्लियर? और उसके बाद आपको लास्ट सेट दिया है ए सी डी एफ, यानी कि इसका और इसका अपर बाउंड आपको फाइंड करना है। सो इन दोनों सेट का अपर बाउंड क्या होगा, देखो ए सी हो गया, उसके बाद हो गया डी एफ हो गया। सो यहाँ पर हालांकि इन चारों एलिमेंट के रिस्पेक्ट में देखो तो आपके अपर बाउंड आने चाहिए जी एच और जे, जी एच और जे आने चाहिए। सो यहाँ पर आपका अपर बाउंड क्या होगा,
यहाँ पर आपका अपर बाउंड होना चाहिए, एक तो एच हो जाएगा क्योंकि एफ से कंटिन्यू होने वाले दो रास्ते, एफ से कंटिन्यू होने वाले दो रास्ते में आपका आएगा, एक तो आएगा एच, एक तो आएगा जे। लेकिन यहाँ पर हमने एफ क्यों लिखा है पता है? एफ हमने इसलिए लिखा है कि वो एसी के रिस्पेक्ट में आएगा। एफ जो है वो एसी के रिस्पेक्ट में आपका होगा अपर बाउंड। एक काम करो, जल्दी से बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी टाइम हो गया है। अपर बाउंड लोअर बाउंड वाला एक बार वापस हम कल ये एक बार देख लेंगे पूरा का पूरा। जल्दी से अपने फ्रंट कैमरा जल्दी से ऑन करो ताकि मैं अटेंडेंस जल्दी से ले लूँ। आज टाइम थोड़ा हो गया। अभी कोई लीव मत होना। ये क्रीमा मोदी का रोल नंबर क्या है? पर मेरा रोल नंबर अभी तक नहीं आया है। अच्छा, आपका I रोल think. नंबर, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो नाउ यू कैन लीव नाउ। एक्चुअली टाइम जो था उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, so you can leave now and we will discuss later about the upper bound and lower bound. No problem. Okay. With हेलो your सर। camera. Yes, yes. सर सर एक छोटा सा ट्यूटोरियल डाउट। हाँ बोलो। ओके देखो तो बाकी सब सर वो जिन जिन लोग का डाउट नहीं वो लीव हो सकता है क्योंकि दूसरा लेक्चर भी इसलिए। चलो बोलो, मैं तो फ्री हूँ अभी आधे घंटे के लिए। सर एक डाउट है सर, वो एक हम लोग को सर ट्यूटोरियल में ना सर ट्यूटोरियल 2 में सर एक बाइनरी ऑपरेटर का सर क्वेश्चन दिया है सर, वो बाइनरी ऑपरेटर सर कैसा होता है वो जानना था। कौन सा ऑपरेटर? सर बाइनरी वो एक्स एक्स और वो जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है ना सर, एक्स हाँ हाँ ऑपरेटर हाँ वाई वाला एक हाँ हाँ। सिंपल सर, वो ऑपरेटर कैसे सर, वो कैसे रिलेशन बनाता है सर, वो डाउट था सर। पर वो तो रिलेशन हमें कहाँ वो चला ही नहीं, वो रिलेशन हम वो करना ही नहीं है। सर पर वो ट्यूटोरियल में है हमें। अच्छा, मैंने जो हमारे ट्यूटोरियल विजय दी सर उसमें से है ना क्या? थोड़ा अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सर, वो विजय सर वाला। સર હવે એમાં કઈ કન્ફર્મ એની એની ટ્યુટોરિયલ અંદર નું તો શું કરવાનું છે તમારે છે ને ભાઈ ઘણું પેલું 5-1 લેક્ચર જતા રહેશે બીટ વાઇઝ હું સર સાથે વાત કરી લઈશ પાછી, કારણ કે એ જો સર કરવા અમારે બેઠા. ટ્યુટોરિयल હા બોલો, ટ્યુટોરિयल. સર આજે સી કયા બેકનું લખવાના ટ્યુટોરિયલ એમ છે. તમે નક્કી કરો. અસાઇનમેન્ટ નક્કી કરી લ્યો પેલા સર લેક્ચર પાછા આવે છે. કઈક અલગ કહે છે, તમે કઈક અલગ કયો છો એટલે નહીં તમારા ટ્યુટોરિયલ નું હું જે આપું એ કરી નાખો અત્યારે, હું સર સાથે વાત પાછી એકવાર કરી લઈશ. પણ એ સર સેમ તમારા જેમ વાત કરે છે, એમ કે જે હું આપું ને ઈ તમે લખો, બાકી મારામાં તમારે મારું જ અપલોડ કરવાનું. એ સર નથી લેતા તો પછી તો એમનું હું કામ અપલોડ કરો એમ કે છે. હું વાત સર કરી એક કામ લઈશ. કરો, તમે એક કામ અમે કરો લાસ્ટ ટાઈમ આ એમને એમ જ લોકોને વાત કરી હતી કે રવિ સર નો મેઇન લેક્ચર લે છે ને થિયરિટિકલ, તો એમનામાં અમે અપલોડ કરીએ છીએ તો એમ કહે છે કે તમારું, એમણે કઈ સાંભળ્યું જ નહીં, એમણે ડાયરેક્ટ એમ જ ક્વેશ્ચન કર્યો તમારું પ્રેક્ટિકલ લે છે કોણ એમ, એટલે તમે તો અમારું મારી અપલોડ વાત કરો એમ. સાંભળો, જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું લાસ્ટ ટાઈમ હા કે તમારે અપલોડ છે ને એનામાં કરવાના, કારણ કે એટેન્ડન્સ એ સર લે છે. તમારો અપલોડ એની અંદર પણ સર કરવાના. એમણે અપલોડ ટ્યુટોરિયલ કર્યું નહીં હોય તો અમારે અસાઇનમેન્ટ કઈ રીતના અપલોડ કરવું, આ એ ટ્યુટોરિયલ અમારે કઈ રીતના અપલોડ કરવું? એટલે હું સમજો કરતા એક નહીં. સર એમના કામ કરો ને તમે આ એ એમના ક્વેશ્ચન જ અલગ હોય છે, તમે જે બેચમાં મોકલ્યું કે તમારે નહીં. હું તમને એમ કહું ને ભાઈ કે હવેથી મારા ટ્યુટોરિયલ સોલ્વ હા. કરવાના, એવો સર સાથે હું વાતચીત કરી લઉં, પછી બીજો કઈ પ્રોબ્લેમ? અચ્છા ના તો સર એમને હવે કહી દો તો તમે કામ નકર એક કારણ છે કામ જો કરો ને જો તમે જો એમાં હા છે કે હું તમને વાત કરું, ફેકલ્ટી ચેન્જ થાય ને હા
એટલે એકચ્યુઅલી મેથડ પણ ચેન્જ થઈ અને ઘણું બધું ચેન્જ થઈ જાય.